नमस्कार साथियों। आज मैं लेके आया हूँ आपको एक बहुत ही नया फार्म खुला है। अनुभव पुराना है उनके पास, फार्म नया खोला है उन्होंने। बहुत ही अच्छे बकरी पालक भाई हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय से इसमें बहुत नाम कमाया है। ऐसे बकरी पालक से मिलेंगे। अभी उन्होंने अपना फार्म नया नया बनाया है। इससे पहले वो अलग तरह से फार्म बकरी पालन करते थे अपने गांव देहात में, जैसे लोग पुराने हमारे यहाँ हिंदुस्तान में करते आए हैं ऐसे ही। लेकिन अब उनसे मिलेंगे और उनकी बकरियां दिखाएंगे, उनसे कुछ जानकारी भी लेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो तक, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाओ। अब आपको आज बहुत ही अनुभवी वीडियो मिलने वाला है। ऐसा आदमी है जिससे आपको बहुत बेहतरीन अनुभव मिलेगा। आप लोग मेरे साथ छोड़ के न जाएं, पूरा वीडियो देखें। अब चलते हैं आगे। हाँ जी भाई, तो हम आ गए भाई साहब के पास। तो सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हम जो है आपके फार्म पे आए हैं, हमने बहुत सुना, तो हमने कहा कि आपको भी हम दुनिया को दिखाएंगे कि आप इतनी दूर और इतनी मेहनत करके ऐसे वो चला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें, अपना नाम और अपना गांव और अपना जिला। अर्जुन यादव, ननौली कला, ग्राम मनोरा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। और आप? मनोरा के हम भाई। अच्छा, एक ही एड्रेस, एक ही। तो आप अपना नाम बता दो। हमारा नाम राकेश है। सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, आप कितने दिन से बकरी पालन कर रहे हैं? ये करीब 15-20 साल के लगभग। 15-20 साल। तो आप दोनों लोग पार्टनर हो? हाँ, आपका नाम दोबारा, आप अपना नाम बता दो। अर्जुन यादव, मनोरा। अर्जुन ओम शरण। अच्छा, तो अर्जुन जी आप जो है 15-20 साल से पाल रहे हैं रेगुलर। हम अपने दर्शकों को आज लेके आए हैं इसलिए पदम फार्म। हाँ, पदम फार्म। पदम फार्म। पदम फार्म के नाम से इनका गोट फार्म है। हमारा मकसद है आपको कुछ इनसे लें, इनसे कुछ हम सीखें। जो 15 साल का अनुभव है वो आप हमें थोड़ा साझा करेंगे। जब आप हमें साझा करेंगे, हमें बताएंगे, तो हमारे दर्शक हजारों जो देश और विदेश के हैं वो देखेंगे, और देखेंगे तो आपसे कुछ सीखने को उनको मिलेगा। तो हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो ये फार्म बनाया है, तो इसमें आपने कितना खर्च किया? इसमें सर 3.5 लाख रुपए का समथिंग लग गया है। ये करीबन 1.25 बीघा के करीब खेत है। अच्छा, 1-1.25 बीघा, 1 बीघा से ज्यादा, एक के समथिंग ऊपर है कुछ सर। आपने जाली भी लगा रखी है सर, और ईंट से वो है, मतलब सुरक्षित है फार्म। एक तरफ एक कहना चाहिए कि जंगल में है लेकिन सुरक्षित है। जंगली जानवर है, चोर तो यहाँ होते नहीं है, जंगली जानवर ही है, तो जाली की वजह से नहीं आएंगे। अगर कोई फार्म बनाना चाहे तो इस तरह का फार्म बना सकता है। मैं कहूंगा कि दोबारा एक बार और दिखा दो कि देखो कितनी अच्छी वो लगाई है, सिलाई करके इंग्लैंड लगा के फिर जाली लगाई है, ताकि पास जाके दिखे एंगल। वो बहुत हैवी कैमरा उसका। तो इतना बढ़िया आपने बनाया है, बहुत अच्छा लगा। तो पैसा आपका 3-3.5 लाख रुपए तकरीबन लग गया। पैसा तो लगाइए आपका, खूब बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल बेरोजगारी बहुत है। हाँ सर, हाँ बहुत बेरोजगारी। अब क्या करें? दुकान खोलता है एक, मार्केट में आप किसी की दुकान ले लो, एक दुकान की जरूरत है और 100 दुकान है भाई साहब, मिनिमम, कम से कम। मजदूरी इतनी नहीं है जो दिनचर्या चल जाए। नौकरियां सरकारी इतनी है नहीं, कंपनियां हैं वो हैं वहां हैं, यहाँ हमारे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं। अब रह गए पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार। मुर्गी वाला काम जो था उसमें ज्यादा अब प्रॉफिट नहीं रहा। तो आपने जो 15 साल से आप कर रहे हो, तो क्या लगता है बेरोजगार हमारे इस क्षेत्र में आए तो उन्हें फायदा मिल सकता है इससे? सर ये बहुत फायदेमंद चीज है सर। मैं वैसे मैंने बीएससी, मतलब मेरा फाइनल हो गया है। बीएससी फाइनल? हाँ सर, मैं पहले काम करता था, सूरत करता डायमंड का काम। अच्छा, मेरी तनख्वाह थी 32 के समथिंग। मैंने वो छोड़ के सर मैं इसमें आ गया हूँ, इस फील्ड में आया हूँ। तो देखो भाई, ये भी बात आई निकल के सामने कि ये भाई 15 साल से, हमारे 20 साल से बकरी पालन कर रहे हैं, और इनके पार्टनर जो है नौकरी करते थे, और नौकरी में 35-35 हजार रुपए मिलते थे। डायमंड का काम करते थे, हीरे का। तो हीरे का काम छोड़ के और बकरी पालन में आए हैं, गॉट फार्मिंग में आए हैं। तो इसकी भी वजह जानेंगे। और बीएससी के फाइनल के छात्र हैं, इसका मतलब ग्रेजुएशन बिल्कुल कंप्लीट है इनकी, तो पढ़े लिखे भी हैं। और बीएससी से हैं तो एक साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे। अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है साइंस के स्टूडेंट को।
तो आपने बकरी पालन जो है क्यों चुना, कैसे चुना और क्यों सर चुना? इसमें थोड़ा अच्छा मेहनत हो जाए तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अच्छी प्रॉफिट हो सर जाती इसमें मिनिमम 3-4 लाख रुपए लगा दो तो तुम्हारा 7-8 के आसपास निकल आएगा साल में। है एक साल में। हाँ मिनिमम कौन निकल जाएगा, कोई दिक्कत ना आए तो कोई आराम से इस तुम्हारा समय प्रॉफिट आपके हो जाएगा। पास कितने गोट्स हैं? सर अभी हमारे पास 75 या 72 के समथिंग है। 72। हाँ तो इसमें आपने कौन सी नस्ल है ये आपके पास ज्यादातर? सर इसमें तोतापरी है और अजमेरी है। अजमेरी है, कुछ देसी भी है। देसी भी है। हाँ अच्छा, तो कोई आप ऐसी गोट्स हमें दिखाएं जैसे अपनी सबसे अच्छी बकरी कौन सी आपके यहाँ जो है और किस नस्ल की है? सर ये है तोतापरी है। ये बकरी है सर, ये तोतापरी बकरी है सर। अच्छा, तोतापरी की क्या पहचान होती है भाई? सर थोड़े इसके कान बहुत लंबे होते हैं, थोड़े कान लंबे होते हैं और मुंह वैसा होता है। अच्छा, भाग रही है, मेरे को देख के भाग रही है सर। हाँ। वैसे ये अच्छी नस्ल है। अच्छा, तोतापरी कैसी नस्ल होती है? अच्छी नस्ल होती है? लगा देगा। तो ये आपकी तोतापरी सर ये तोतापरी है, बहुत अच्छी नस्ल है। कौन सी लैक्टेशन में मतलब के बार बच्चे दे चुकी है? समथिंग ये 2 बार की हो गई है। 2 बार हो गई। अब ये तैयार है, 1-2 महीने से तैयार है ये। अच्छा। हाँ। मौसम बदल रहा है, सर्दी आने वाली है सर। बरसात खत्म हो गई और सर्दियां आने वाली हैं। हाँ हाँ तो इस पीरियड में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सर इसको थोड़ा ओस में ही रखने का है। सूरज मतलब शाम हो उससे पहले इसको फार्म में लेके आओ, इसको इसके अंदर कर दो लाके। इसको थोड़ा सर्दी नहीं होना चाहिए तो अच्छा फायदा होगा। बकरी को सर्दी से बचा के रखना चाहिए। हाँ सर, आपके कहने का हाँ मतलब यही बात है। देखिए, बिल्कुल सही कहा भाई ने। बकरी अगर कुछ परहेज करती है तो वो पानी से, नमी से और सर्दी से करती है सर। बरसात में बकरी को परेशानी होती है, ऐसे ही सर्दियों में। तो बिल्कुल आपने सही बताया, ओस से बचा के रखनी चाहिए, टाइम से अपने बाड़े के अंदर कर दो। अच्छा, जो आपने जो फार्म बनाया है इसमें ये टीन कौन सी वाली डाली है? सर ये सीमेंट वाली टीन है, इससे गर्मी नहीं आएगा बकरी के अंदर, ये थोड़ा गर्मी को रोकती है। अच्छा, गर्मी अगर यही टीन वाली चादर होती तो उससे तो सर उससे भी गर्मी आती, फिर बच्चे फेंक सकती है, दिक्कत आ सकता है उससे। बकरियां जो है अगर धूप पड़ेगी और पेड़ है ऊपर है नहीं तो सीधी टीन पे अगर गर्मी पड़ेगी तो बकरी की लगेगी, जानवर परेशान हो जाएगा, दिक्कत हो सकता है, बच्चे ही फेंक सकते हैं। हो सकता है सर। बिल्कुल, आपका अनुभव बहुत अच्छा है। एक बात पूछना चाहेंगे, बकरी फार्म ज्यादातर खुलते हैं, लोग खोलते हैं, उत्साह में खोलते हैं, बहुत पैसा भी लगाते हैं। क्या बकरी फार्म खोलने से पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए? हाँ, आपने कहीं से ट्रेनिंग ली? सर हम तो पहले ट्रेंड है, लेकिन इसका मतलब मथुरा में एक सेंटर है, वहां पर इसकी ट्रेनिंग होती है। वो आपको सब बता देंगे कि कौन सी बीमारी आती है तो कौन सा क्या दवा खिलानी है, वो आपको सब सिखा देंगे 15 दिन में। सर मथुरा में कोई सेंटर है। अच्छा, सर हम तो पहले CIRG एक सेंटर है सर, हम पहले ट्रेंड है पहले से। आप लोग तो पुराने अनुभव वाले हैं भाई। ये हमारे साथ समथिंग 15 साल हो गया सर इनको, ये इसमें लगे हुए हैं। अच्छा। इनको बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप अपनी बकरियों को वैक्सीन लगवाते हैं? हाँ सर, थोड़ा हाँ लगवाया था वैक्सीन, लगवाई थी सर। तो जब आपने अभी आप जब नए आए इनके साथ पार्टनरशिप में, हाँ सर हाँ, तब बकरियां आपने कहाँ से खरीदी? सर मैं अजमेर गया था लेने, अजमेर और महुआ। जब महुआ राजस्थान में पड़ता है अच्छा। और ये भी राजस्थान में पड़ता है सर। तो वहां से आपने जो बकरी खरीदी और वहां से यहाँ तक आने में कोई परेशानी हुई या वहां आपके साथ कैसा व्यवहार किया वहां के जो सर व्यापारी? वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, सब जगह अच्छा ही है। अच्छे लोग हैं। जैसे आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है सर। तो आपको वहाँ अच्छा माहौल मिला, अच्छे लोग मिले, सब मेहनत से अच्छा हुआ सब कुछ। अच्छा, वहां से जब बकरी आप लेके आए तो बहुत लंबा रन है। बहुत है। मेरा अंदाज है वहां से और यहाँ तक का रन हमारे यहाँ 400 किलोमीटर मिनिमम सर, 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर जब बकरी यात्रा करके आई, उसके बाद यहाँ आने के बाद कोई परेशानी हुई उन बकरियों को? थोड़ा बहुत हुआ था तो हमने वो थोड़ा एडजस्ट कर लिया। उसको कंट्रोल जैसे बाहर से लेके आते थोड़ा उसको गुड़ का पानी पिलाना पड़ता है, जैसे वो कंट्रोल में वो थोड़ा मिनिमम रखना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा वो उसने गुड़ का पानी पिया। यहाँ आके आपने गुड़ का पानी पिलाया? थोड़ा जो शक्कर वाला गुड़ होता है उसका, जिसे मिठाई बोलते हैं हिंदी में। तो उससे उन्हें आराम हुआ, बेनिफिट अच्छा हुआ। आपसे पूछेंगे क्या वहां से जैसे बकरी चल के आई तो आपने यहाँ आके गुड़ का जो पानी पिलवाया, हाँ। तो वहां जैसे जब कोई भी आए, हम लेके आते हैं या हमारे दर्शक में से कोई लेके आता है बकरी बहुत लंबा रन करके, और मान लो राजस्थान से आते हैं
400-500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चल के भी आती हैं कई बकरियां, राजस्थान से बिहार बंगाल तक जाती हैं। क्या करना चाहिए उनको? उनको यही गुड़ और मिठाई का पानी पिलाओ, वहां कोई दिक्कत पहुंचते ही ये नहीं माने यहाँ से आप अपने पास ले आओ। जैसे भी सर आप वहां से इसमें लोड करते हो बकरी, थोड़ा इसमें 2-3 ट्रप लगाओ, मतलब थोड़ा इनको रेस्ट कराओ बाहर निकाल के गाड़ी से रास्ते में सर, क्योंकि एरिया बहुत लंबा पड़ जाता है तो इसमें दिक्कत आती है। ये भी कोई जीव है, ये नोट करने वाली बात है। अगर आपको लंबा ट्रेवल्स करना है, बहुत दूरी है आपकी, और बकरी आपने ले ली अपनी गाड़ी में, बकरी रख ली, तो आप लंबा रन है उसको लंबे को कई हिस्सों में बांट दें और रेस्ट कराएं, रेस्ट कराइए बीच में। 200 का रख ले एक स्टेप तो मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपका 400 है तो बीच में 200 पे एक स्टेप रखिएगा, वहां बकरियों को उतारें, चारा खिलवाएं, आराम करने दें, पानी पिलवाएं और रेस्ट करना चाहिए। अच्छा, रेस्ट कितनी देर का हो जाए? 2-4 घंटे का या 10 मिनिमम 2 घंटे में उसका क्लियर हो जाता है सर। हाँ, 2-3-4 घंटे में जानवर फ्रेश हो जाएगा, फिर आप उसको दोबारा रन कर सकते हैं सर। ये सावधानियां होती हैं। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं और बाहर से आप बकरी लाए हैं, तो इन सावधानियों के बिना अगर आपने किया तो आप लंबे घाटे में जा सकते हैं। हाँ, सब ये अनुभव बहुत अच्छा आपने दिया। अच्छा, बकरी पालन में कुछ बीमारियां आती हैं सर, वो कौन से समय में ज्यादा आती हैं? सर इसको थोड़ा अभी सर्दी में कुछ ज्यादा सर्दी होगा तो इसको थोड़ा बचा के रखना है, कुछ दवाई आती है वो खिलाना है। ज्यादातर इसको बुखार आता है कभी कभी गर्मी की वजह से। सर्दियों में तो हो गया। अब बरसात में क्या कंडीशन रहती है बकरी पालन में? मेरे अंदाज में बकरी पालन में बहुत बड़ी समस्या है सर। इसको पानी में नहीं, ये भीग नहीं पाए पानी में तो अच्छा बेनिफिट होगा सर आपका। अच्छा बेनिफिट होगा। एक सवाल और करेंगे। बोलो सर। हमारे जहन में बात आ रही है कि आपने राजस्थान से बकरियां खरीदी और वहां से यहाँ लाए, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, चारों तरफ से खुली हवा आएगी और चारों तरफ हरा भरा हरा चारा भी है। ये बकरियां वहां कुछ और खाती थी और यहाँ कुछ और खा रही हैं, तो क्या यहाँ वो खाना आपका जो हमारे यहाँ जो खाना है, राजस्थान से आपने बकरी खरीदी और यहाँ लेके आए, तो क्या वो यहाँ का खाना, इनका जो घास है या जो भी हरी पत्ती है, क्या खाना पसंद करती हैं? सर थोड़ा वो एडजस्ट करना पड़ता है, धीमे धीमे लेना पड़ता है लेवल पर। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। पहले वहाँ तो वो एक वहाँ कोई पत्ती नाम से बोलते हैं वो खाती है। अच्छा, उसे छेकुड़ा पत्ती बोलते हैं सर। लेकिन यहाँ थोड़ा पे यहाँ तो अपने यहाँ पीपल है, छेकुड़ा पत्ती नहीं मिलती। अपने यहाँ सैतूस है, पीपल है, नीम है, अदरवाइज उसको थोड़ा पे एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो आप जो है इसको स्टॉल फीड पर मतलब अपने यहाँ पे खान खिलाते हैं या बाहर भी ले जाते हैं? बाहर भी जंगल में जाती है सर, और यहाँ भी सब व्यवस्था है। थोड़ा फिर शाम को इसको एक बकरी को 100 ग्राम के 200 ग्राम के समथिंग गेहूं खिलाते हैं सर सबको। हाँ, सबको थोड़ा उससे उसका अच्छा रहता है, मेंटेनेंस अच्छा रहता है। आपने जंगल में ले गए और इनको पत्ती खिलाई, जैसे पीपल है और किसका पेड़ इनके लिए बढ़िया रहता है? सर पीपल। ऐसे अभी थोड़ा सर्दी आ रहा है तो इसको सर पीपल तो बहुत बेस्ट रहेगा। पीपल बेस्ट रहेगा। तो पीपल इतना नहीं मिलता है तब फिर थोड़ा जैसे नीम भी खाएंगे। नीम है, सैतूस है, बेरिया बोलते हैं, और कुछ ये हमारे अपने यहाँ बहुत होती है। बकेन भी बोलते हैं, बकेन भी है, बेरिया है, नीम है और कटहल है। हाँ, बहुत से हैं फल, बहुत से पेड़ हैं और सबको खा लेती है, सब खाती है। बहुत अच्छा है। आपने वहां से लाके यहाँ बहुत बढ़िया काम किया। आपने अभी बताया था कि हमने 4-4.5 लाख रुपए हम लग गया था, बकरी में लगा दिया। तो ये जो बकरी में लगाया वो है 4.5 या पूरा आपने लगाया? नहीं सर, ये बाउंड्री वाला ये इसका मेंटेनेंस है, ये अलग है। 3.25 का समथिंग है और ये बकरी का समथिंग है 4.25 के आसपास। अच्छा, तो 4 और वो 7.5 के समथिंग होता है। 7.5 के समथिंग है। दोनों भाई आप कर रहे हो, क्या उम्मीद करते हो? सर मेरे पास कम से कम अभी 30 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम 9 के समथिंग या 10 के आसपास निकल सकते हैं। 10 लाख के समथिंग। 9-10 हजार का एक बच्चा? हाँ। तो नहीं सर, तो 30 हजार देगा एक, कम से कम निकलेगा एक। हाँ सर। तो अगर आपके पास 10 हैं तो आपका 3 लाख का हो गया। मेरे पास 30 के या 30 या 31 बच्चे हैं सर, वो मिनिमम कम से कम 9 लाख के आसपास तो जाएगा। आपने केवल बकरी में, ये तो जो आपने फार्म बनाया है इसमें जो पैसा आपने लगाया है वो तो आपका है ही। हाँ। आपने बकरी पालन में आपने जब जानवर खरीदे वो खरीदे थे 4 लाख के, 4 लाख के। हाँ सर। हाँ। अब आपका 10 लाख है। हाँ। तो इतना कितने समय में हो गया? ये कितना इसमें बीच में डिस्टेंस रहा? 4 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का, ये अनुमान क्या रहेगा? सर इसमें कम से मिनिमम 11-12 महीने लग जाते हैं बच्चे को तैयार होने में।
तो ये आपको 11-12 महीने इतना पैसा लगाए हो गया। हाँ तो इतना भी बेनिफिट काफी है, बहुत है। इतना बेनिफिट अगर आपने 70 या 30 बकरियों से लिया है, अगर आपके पास यही संख्या बड़ी होती तो और भी बेनिफिट। सर ये मतलब बहुत अच्छा बिजनेस है, थोड़ा सा इसे मन से करो तो इसमें कोई लॉस नहीं है, वैसे अच्छा बिजनेस है, बहुत कुछ लोग अच्छा चलता है। इसको पालन को कुछ वैसी नजर से देखते हैं। हाँ सर, कुछ लोग हैं थोड़ा उनका मानसिक थोड़ा बेकार है उन लोगों का। कुछ भी करो सर, मन से करो, बिजनेस करो, बिजनेस में कोई गलत काम नहीं है, चाहे बिजनेस कौन सा भी हो, बस चोरी और गलत काम नहीं करो, और चाहे कुछ भी करो सर। पढ़े लिखे हैं, अपनी मेहनत से ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है। आपने बकरी पालन किया तो आपके पास बकरे भी होंगे। सब कुछ सर हमारे पास। तो क्या आप ईद के लिए भी बकरे तैयार करते हैं? सर हमारा माल ईद पे बिकता है, ईद के समथिंग 1 महीने पहले हम इसको बेच देंगे। अच्छा, ईद जिससे जो लेके जाएगा वो अपना कुछ करेगा। तो कितने आपके पास इस समय बकरे सर हैं? मेरे पास अभी 31 या 30 के आसपास बच्चे हैं। अगर कोई नया फार्म चलाना चाहे, कोई नौजवान पढ़ा लिखा, शिक्षा भी ली उसने, बहुत समय गंवाया, और उसका रहन सहन उस तरह का हो जाता है, शिक्षा, आप तो बीएससी के छात्र हो। सर मैं ग्रेजुएट हो, तो रहन सहन, दोस्ती इस स्तर पे पहुंच जाती है कि वो एक अच्छी, बहुत बेहतरीन लाइफ होती है। अगर वहां से बेरोजगारी की तरफ बढ़ते हैं तब संतुलन खराब होता है दिमाग का। सर कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा, यदि जिंदगी में आए हो तो कुछ करके जाओ, सबको जाना ही है, तो बस एक बार कुछ ऐसा काम करो जो कुछ हो जाए। मेहनत करनी चाहिए। सर कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, जिंदगी में रहना है। आपका काम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इनको कीड़ों की दवा कितने दिन बाद देते हैं? सर इसमें हमको दे देते हैं 20 दिन में, कुछ दवा आती है वो हम खिला देते हैं, जिससे इनको कीड़े ना हो और कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा। सर हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है मेडिसिन का, हम खिलाते रहते हैं, फीवर हो रहा है, सर्दी वर्दी हो रहा है, वो सब अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। अपनी जानकारी आपको है। अगर यही बिना अनुभव के होते, अनुभव नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती, इनकी तो ट्रेनिंग ही है, इन्हें बहुत लंबा अनुभव है, तो ट्रेनिंग ही हो गई। जब 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं। सर मेरे पार्टनर हैं, मतलब इनको समथिंग 15 से ऊपर हो गया, मिनिमम 15 हो गया। अच्छा, कोई नया अगर स्टार्ट करना चाहता है कोई नौजवान, तो उसको कितनी बकरियां लेनी चाहिए शुरू में? समथिंग 10 बकरी का मिनिमम रखना चाहिए, और कम से कम बच्चे रख ले तो अच्छा रहेगा। 1 महीने का मतलब बच्चा हो 1 महीने से ऊपर, और बकरियां चाहे कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 से शुरू करें। हाँ 10 बकरी कम से कम। यदि आप अपना टाइम खराब करते हो सर, तो कुछ आप समझदार हो। कहीं कहीं तो जगह है आपके यहाँ, तो जगह है कि वो जंगल में आप घुमा लेते हैं बकरियों को, चराई पे ले जाते हैं, पेड़ भी काट लेते हैं। और जहाँ जगह नहीं है, क्या वो भूसा और स्टॉल फीड पे अपने घर पे ही खिला के रख सकते हैं? सर वो सब कुछ हो सकता है। सूखा भूस भी खाती हैं, थोड़ा बरसिम भी खाती हैं, थोड़ा उसमें मेथी मिला दो तो उससे सर्दी नहीं होगा। इसको मेथी गर्म होती है तो उससे सब लेबलिंग हो जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ आपके पास, इधर दिखाओ कि बकरियां खूब हैं आपके पास, बहुत, जिनके कुछ के पास दूध भी मालूम पड़ रहा है। दूध भी है। तो क्या आप दूध निकालते हैं और इसको बेचते हैं? पहले सर हम अपने ये जो बच्चे हैं बकरियों को पहले इनको पिलाते हैं, यदि इनसे बचता है उसके बाद बेचते हैं। फिर भी अभी आपके अनुमान में कितना रोज निकाल लेते हैं? समथिंग हमारे पास अभी दूध शायद 40 के समथिंग है एक टाइम का। तो कितने रुपए का हो जाता है? समथिंग निकल जाता है 1600 के समथिंग निकल जाता है। आप का खर्चा अभी जो फिलहाल का है दूध से, हाँ वो सब एडजस्ट हो जाता है। आपके यहाँ अगर परेशानी है कोई, तो आप तो बहुत पुराने अनुभवी हैं। सर पहले हम उसको संभालते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर डॉक्टर बुलाते हैं, डॉक्टर हमारे पास में रहते हैं। अच्छी कौन सी ब्रीड होती है? अगर पालन कोई करना चाहता है नौजवान, तो वो कौन सी ब्रीड पालनी चाहिए? करू भाई आप भी थोड़ा बताएं। और अजमेरी पालो। अजमेरी बहुत बेस्ट चीज है। अजमेरी में एक बार में कितने बच्चे दे देती है? एक बार में 2 बच्चे देगी। 2 तो कम से कम देगी। और रोग नहीं आएगा उसके पास। अच्छा। तोतापरी इनमें रोग भी आया। तोतापरी थोड़ा चारा कम पकड़ती है सर, चारा नहीं है खाने के लिए, तोतापरी के लिए। हाँ अजमेरी खा सकती है। अजमेरी अपने अजमेरी सर कुछ भी खा सकती है। अदरवाइज दूध कितना दे देती है अजमेरी? दूध 3 किलो, 3.5 सवा 3 निकल जाता है। एक साल में बच्चे कितने दिन बाद? एक साल के बच्चे उसके कम से कम 40,000 रुपए के 2 बच्चे हो जाए। 40 के हो जाए? 40,000 नहीं, बच्चे प्रेग्नेंट कितने दिन में हो जाएगी? जैसे अभी बच्चे दे दिए उसने, हाँ, अब कितने दिन बाद वो? 2 महीने, मुश्किल से 2 महीने सर इसका गर्भकाल मतलब 5 महीने का होता है मिनिमम। 5 महीने।
और फिर वो थोड़ा वो प्रेग्नेंट हो जाती है 2 महीने बाद, एक 2 महीने बाद। 2 महीने का गैप लेती है, तब बकरी अच्छी है। हाँ, साल में इसको सर 2 बार तो बच्चे देने हैं। डिलीवरी कर देती है सर। 5 महीने का प्रजनन काल है और 2 महीने गैप लेगी तो 12 महीने में 2 बार हो गया। हाँ। अच्छा, 2 बच्चे दिए उसने एक बार में, और 1 साल में 2 बार 4 बच्चे हो गए। तो कितने बचत हो सकती है एक बकरी से? सर जैसे आपको एक बकरी लेके आए 18,000 के आसपास, 15,000 के आसपास, तो जैसे उसने अच्छी बकरी इतने की आ जाएगी आराम से, बहुत अच्छा बकरी आएगा सर। अच्छा। जैसे आपका मतलब 1 साल में 4 बच्चा हो गया, तो दो बच्चे उसके बिक जाएंगे 35-40 के समथिंग, तो इसका समथिंग 70-80 के आसपास 1 साल में निकाल देती है। एवरेज अच्छा है? एवरेज अच्छा है इसका, बेस्ट एवरेज है, बहुत अच्छी नस्ल है सर ये। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने दूध से कर लिया आपने? हाँ, दूध से बेच लिया, दूध से खर्चा निकल जाता है हमारा। और इसमें कुछ इनकम एक्स्ट्रा और तो कहीं से है नहीं? और कुछ नहीं सर। आप बच्चों को कभी बच्चे बेचते हैं, या जैसे कोई लेने आपके पास आए तो आप बड़ी बकरी बेचेंगे या बच्चा देंगे उसको? नहीं सर, वो देखना पड़ता है कैसे, वो कैसा इंसान है, पालने के लिए ले रहा है तो बच्चे दे सकते हैं, और कोई गलत इंसान है तो उसको हम बच्चे नहीं देते। अच्छा, जैसे कोई अभी आपसे हमारा वीडियो देख के कोई संपर्क करना चाहे तो आप एक बार अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे उस नंबर को लगा दूंगा। सर अर्जुन यादव, निधौली करा, ग्राम मरौरा, 7251016774। अच्छा, ये नंबर है भाई सर का? हमारा नंबर सर, आप कभी संपर्क कर सकते हो। अच्छा, कोई बकरी दूध के लिए लेना चाहे, पालने के लिए 1 या 2 बकरी, तो आपसे संपर्क कर सकता है? आप कर सकता है, हम दे देंगे। तो वहां से एटा आएगा, एटा से निधौली आके, और फिर निधौली के पास किलोमीटर है? निधौली के पास 3 किलोमीटर गाँव पड़ता है मनोरा, और मलोरा के पास में ही बिल्कुल फार्म है सर हमारा। फार्म है, पदम फार्म, पदम नाम से फार्म है, पदम। अच्छा, बकरी आपके पास मैंने देखी है, सबसे अधिक दूध देने वाली कोई एक बकरी है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हो उसका? कितना सर ये हमारे पास एक 3 थन की बकरी है। अच्छा, उसका समथिंग 3.5 का अपन निकल जाता है। 3.5? हाँ। ये गुजरी नस्ल की बकरी हाँ है सर, और बकरी बहुत अच्छी है। 3.5 kg इसका है पूरे दिन का। अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसकी कीमत क्या रही होगी? सर इसकी कीमत 17-18 के समथिंग होगा अभी। 17-18? अभी सर अभी प्रेग्नेंट है अभी। प्रेग्नेंट है? हाँ। कितने दिन बच्चा देगी? समथिंग ये 2 महीने के बाद डिलीवरी हो जाएगा इसका। अच्छा, 3 महीने की है? हाँ, 3 महीने का कम। अच्छा, एक बात बताइए, आप इसको जानेंगे कैसे, इसके दांत से कैसे जानेंगे कि बकरी की उम्र कितनी हो गई? ये 2 दांत, इसके 2 दांत बड़ा हो गया तो 2 दांत है समथिंग, उसका एज 1 साल से ऊपर हो गया है। 2 दांत है? हाँ। तो 1 साल की हो गई। और 4 दांत है तो फिर 2 साल से ऊपर है सर। 2 साल से? अच्छा, 4 दांत से भी ज्यादा होते होंगे। 8 दांत है तब तो 3 साल की, 4 साल की समथिंग है। उम्र कितनी होती होगी बकरी की? उसकी उम्र शायद जैसे कोई दिक्कत ना आए तो उसमें 7-8 साल तक चल जाएगी। 6 साल तो मिनिमम है सर इसका, कोई आराम दिक्कत से नहीं चल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। बकरी बुड्ढी हो गई, बहुत अच्छी बकरी है, बुड्ढी हो गई, दूध में भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे देती है, तो और दांत नहीं रहे उसके। मैंने देखा है कि ऐसी भी बकरियां उसके बाद भी 2 तो 4-4 साल बच्चे देती रहती हैं और स्वस्थ बनी रहती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर, बात सही है। बकरी गरीब की गाय है, गरीब का ATM है, अपने क्षेत्र में ऐसी कहा जाता है। क्या ये बात सही है? सही है सर। तुमको कोई काम पड़े तो अपना एक बच्चा बेच सकते हो, उससे आपका सब काम निकल जाएगा। तुम्हारे पास घर पे पैसे नहीं है तो तुम्हारा काम निकल जाएगा, एक बच्चा बेचने से कोई दिक्कत नहीं आएगा। समय ज्यादा हो गया है नहीं, और लाइट है नहीं, लंबी चर्चा करनी थी, उसको यहीं छोड़ते हैं। बहुत जल्द फिर मिलते हैं सर। दोबारा इसी फॉर्म पे आएंगे और एक लंबी चर्चा करेंगे। लंबा एक्सपीरियंस इनका अगर है तो उन्हें कुरे देंगे और इनसे कुछ सीखेंगे। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अगर इनकी बात को, इनके वीडियो को पूरा देखते हैं तो। बहुत जल्द वापस आएंगे आप लोगों के पास सर, वेलकम आपका। फिर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।